का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं 100 शहर 100 खबर का। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का परिवारवाद पर कांग्रेस पर वार। कहा जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों ने किया बर्बाद, युवाओं को आगे बढ़ने से रोका। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के लोग आतंक अलगाव नहीं चाहते, जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी सरकार चाहते हैं, बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने दिया नारा जम्मू की यही पुकार आ रही बीजेपी सरकार। कहा जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम योगी की हुंकार, कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, देश में हर समस्या की जड़ कांग्रेस। सीएम योगी ने पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस को घेरा। कहा देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, कांग्रेस ने देश को जातियों में बांटा। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा यूपी में आज दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम में, 7.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने और 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में कांग्रेस उम्मीदवार काजल राजपूत ने घर घर जाकर मांगा वोट, लोगों से की बातचीत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कांग्रेस उम्मीदवार काजल राजपूत ने कहा लोगों को मिल रहा समर्थन, मैं लोगों के प्यार और विश्वास को कायम रखूंगी। दिल्ली में सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा हर स्तर पर बीजेपी ने संविधान को नहीं माना, चुनाव हारने पर चोर दरवाजे से सरकार बनाने की करती है कोशिश। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बीजेपी को चुनाव हारने से डर लगता है, बीजेपी को नियम कानून की चिंता नहीं। झारखंड में जेडीयू और एजेएसयू के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी, रांची में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा। कहा पितृपक्ष के बाद गठबंधन का ऐलान करेंगे। बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सीएम हेमंत बिस्वा ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। लिखा पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों और 8 बच्चों को सीमा पार खदेड़ा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह। कहा हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, स्थानीय लोगों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की सोयाबीन उपार्जन और खाद बीज को लेकर समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से ली जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। बोले हरियाणा के सभी अग्निवीरों को दी जाएगी पेंशन वाली सरकारी नौकरी। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का पलटवार। कहा कांग्रेस ने ही सेना की कद्र की है, केंद्र में सरकार बनने पर अग्निवीर को करेंगे खारिज। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य पर केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा कोई भी पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं के खिलाफ नहीं जा सकता, हम नफरत नहीं एकजुटता में करते हैं विश्वास। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा हमेशा करते रहे हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदुओं को गाली देने की मची है हो। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की साजिशों के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, मुंबई में डीजीपी, सीपी, सीबीआई, एनआईए और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को लगाई फटकार। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कारण बताओ नोटिस, तबादला पोस्टिंग के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने की न्याय यात्रा की शुरुआत। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर रायपुर में समापन। गिरौदपुरी से करीब 5 दिनों तक चलेगी पैदल यात्रा। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान। कहा पश्चिम बंगाल में छात्रों पर हमले को लेकर हुई बातचीत, ये बेहद शर्मनाक। भोपाल में हूटर के खिलाफ बड़ा एक्शन, ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में लगे हूटर निकाले। हूटर लगी गाड़ियों का काटा चालान, पुलिस ने 14 गाड़ियों के हूटर निकाले। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, देवभूमि संघर्ष समिति का प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर विरोध करते नजर आए लोग। पीएम मोदी ने किया दिवंगत लता मंगेशकर को याद। बर्थ एनिवर्सरी पर पोस्ट शेयर कर कहा लता दीदी और मेरे बीच था विशेष बंधन, भावपूर्ण गीतों के कारण वो हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित रहेंगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बल को आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के
सदस्यों से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। रांची के हज हाउस में एक सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे सीएम सोरेन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत के वीर सपूत और क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए उनका त्याग और समर्पण सदा अमर रहेगा। शहीद भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस ने किया वॉकथॉन का आयोजन। शहीद भगत सिंह चौक से 2 किलोमीटर के वॉकथॉन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत बच्चे बुजुर्ग हुए शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त भगत सिंह की जयंती पर हमने महिलाओं के सम्मान के प्रति संकल्प, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने में सब दें योगदान। वाराणसी में बिजली चोरी को लेकर बीजेपी नेता के घर विजिलेंस टीम का छापा। मुकदमे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय में दिया धरना। विजिलेंस टीम पर जांच के नाम पर वसूली करने का आरोप। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लैंड स्कैम में एफआईआर। शलकोट ने लोकायुक्त को कार्रवाई के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने भी जांच करने को कहा था। प्रसाद में मिलावट को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, प्रसाद की पवित्रता का रखा जाए खास ध्यान। प्रसाद सामग्री की सैंपलिंग भी होनी चाहिए। ओडिशा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने पूर्व डीजीपी अरुण कुमार सारंगी। 6 साल के लिए हुई नियुक्ति। यूट्यूबर एलवी यादव उर्फ राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया की जमीन कुर्क। ईडी ने 52,49,000 की संपत्ति कुर्क की। रेप पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार। आईईडी, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। जयपुर में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने खुली जीप में बनाई रील। आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट, वीडियो हो रहा वायरल। मुरादाबाद में 7 तक पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल का बड़ा एक्शन। ट्रैक्टर चालक युवक की मौत पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया था हमला। बहराइच पुलिस ने 66 आरोपियों की निकाली बारात। सभी को कोर्ट में किया गया पेश। कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे थे आरोपी। लखीमपुर खीरी में आदमखोर टाइगर की दहशत। करीब 1 दर्जन गांव के लोग घरों में कैद होने को मजबूर। बाघ को पकड़ने में नाकाम वन विभाग की टीम। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक। अब तक 6 लोगों को बनाया शिकार। सेना के जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे। दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल पहुंची बांग्लादेशी हिल्जा मछली। 45 से 50 टन मछली की पहली खेप हावड़ा थोक मछली बाजार में पहुंची। नेपाल में बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के बाद काठमांडू पानी पानी। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। काठमांडू में बारिश के बाद कई नदियों का बड़ा जलस्तर। आसपास के इलाके हुए जलमग्न। पानी बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर ताजा बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के गंदरबल के ऊपरी इलाकों में पहली बर्फबारी। 2 दिन की बारिश के बाद बर्फबारी से बड़ी ठंड। इलाके में लगातार रुक रुक कर हो रही है बारिश। मुंबई में मरीन ड्राइव पर आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। मरीन ड्राइव पर तेज हवाओं के साथ उठ रही ऊंची ऊंची ज्वार की लहरें। उज्जैन में भारी बारिश के चलते उफान पर शिप्रा नदी। जलस्तर बढ़ने से रामघाट में बने मंदिर हुए जलमग्न। घाट के ऊपर किनारे तक पहुंचा पानी। भारी बारिश के कारण अयोध्या में सरयू नदी का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से घाट किनारे न जाने की अपील। नेपाल में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। काठमांडू में चारों तरफ सैलाब ही सैलाब। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। नेपाल में बाढ़ को लेकर कई हिस्सों में अलर्ट जारी। लोगों से सावधानी बरतने की सलाह। नदियों का जलस्तर बढ़ना जारी। आज अयोध्या में सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारी बारिश की वजह से लिया गया फैसला। अयोध्या शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश। दिल्ली में एक परिवार के 5 लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर किया सुसाइड। पिता ने 4 दिव्यांग बेटियों के साथ खाया जहर। पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को दी जानकारी। दिल्ली के नांगलोई इलाके में फायरिंग। मिठाई की दुकान पर बाइक सवार बदमाशों ने चलाई गोलियां। भुवनेश्वर में चेन स्नैचिंग गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया अरेस्ट। 3 महीने में स्नैचिंग की 9 घटनाओं को दिया था अंजाम। सूरत और पुरी में दिया था स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम। ओडिशा के भद्रक में पथराव के बाद तनाव। कई पुलिसकर्मी हुए घायल। सुरक्षा बढ़ाई गई।
उत्तराखंड के रुड़की में महिला की मौत को लेकर बवाल, निजी अस्पताल में की गई तोड़फोड़, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। हरिद्वार में एक दवा कंपनी में गोलीबारी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में फायरिंग की आशंका। कन्नौज रेप केस में सपा नेता नवाब सिंह समेत 3 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, भाई नीलू यादव और बुआ पूजा तोमर पर भी लगा गैंगस्टर एक्ट। यूपी के बरेली में अवैध मस्जिद के निर्माण पर 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर, बीजेपी विधायक एमपीआर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने की 2 राउंड फायरिंग, इलाके में दहशत का माहौल, बाइक छोड़कर आरोपी मौके से फरार। बहराइच में हत्या के आरोप में कोर्ट ने 2 दोषियों को दी फांसी की सजा, साल 2021 में मां और 3 बेटों को कर दी थी निर्मम हत्या। कनाडा के ब्रैम्पटन में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा से छेड़छाड़, जिहादियों ने मूर्ति पर लगाया फिलिस्तीन का झंडा। यूएनजीए में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कहा भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने दिया जवाब। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने किया पोस्ट, लिखा अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की आशा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया पोस्ट, लिखा भारत कैरिकॉम विदेश मंत्रियों की एक शानदार बैठक हुई, स्वास्थ्य क्षमता निर्माण और खाद्य सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की बेटी जिनाब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाकर लिए हवाई हमले और आईडीएफ ने किया ये बड़ा दावा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का बयान, कहा जल्द से जल्द भारत यात्रा की बना रहा योजना, हमारे बीच बहुत मजबूत द्विपक्षीय संबंध। कानपुर में भारी बारिश, भारत बांग्लादेश टेस्ट के दिन का खेल देरी से होगा शुरू, बीसीसीआई ने एक्स पर दी जानकारी, बारिश के कारण पहले दिन का खेल जल्दी हुआ था खत्म। कानपुर टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में बांग्लादेशी फैन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती। चेस मास्टर अवंतिका अग्रवाल ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, सीएम ने भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं, माता पिता के साथ में रहे मौजूद। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 186 रनों से हराया, 5 मैचों की सीरीज में 2-2 से किया बराबरी, ब्रिस्टल में खेला जाएगा 5वां मैच। कृति सेनन ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया ग्लैमर का जलवा, एलिगेंट एक्सेसरीज ने खींचा सबका ध्यान, कृति की खूबसूरती देख दिल दे बैठे लोग। बुसान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी फिल्म कल की, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को प्रदर्शित की जाएगी फिल्म। साउथ स्टार प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रही थी हिट।